अब हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद ही कीजिएगा। बहुत लोग तो अच्छे से समझ चुके हैं तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर जो सम्स है वो पार्टनरशिप का है, और एक बार सम्स को अगर पढ़ें तो पता चलेगा कि पार्टनरशिप के किस पार्ट से ये लिया गया है, समझे। P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। बताइएगा रेशियो की जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। फिर नीचे लिखा ऑन 31 मार्च 2015 their balance sheet was as under। एक बैलेंस शीट भी दी हुई है, कैपिटल रहता ही है, रिजर्व रहता ही है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में रहता ही है। एसेट में भी तो कुछ नया नहीं दिख रहा है, जानते ही हैं आप लोग, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर और कैश। क्लियर है। कोई नया आइटम रहता तो उस पर चर्चा भी होती। अब नीचे क्या लिखा, आर डाइड, तो समझ जाए डेथ ऑफ ए पार्टनर का ये क्वेश्चन है। आर डाइड ऑन 31 जुलाई 2015 अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर इज एंटाइटल्ड टू। इन लोगों के पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी हुई थी और उसके हिसाब से आर को क्या क्या मिलेगा जब वो डेथ कर गया है। तो अब डेथ करने के बाद तो आर को जनरली नहीं मिलता, समझ चुके हैं आप लोग। किसको मिलेगा, जो उसका एग्जीक्यूटिव आएगा, जिसको हम लोग लीगल हियर्स भी बोलते हैं, है ना। तो उसके एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या क्या देंगे, जिसमें पहला नंबर पॉइंट बोला है कैपिटल, उसके कैपिटल का पैसा देंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दे दो, कैपिटल दे दो और 10% इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद बोला है कि उसको सैलरी भी मिलता था पर मंथ 1000 के हिसाब से, समझ रहे हैं। और एक बार जरा सम्स को और ध्यान से देखो, बैलेंस शीट का जो डेट है वो बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च का है, दिख रहा है आपको। और जो वो डेथ किया है, डाइट कब हुआ है, वो 31 जुलाई को। कितने महीने का गैप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझ रहे हैं। 4 महीने की कैलकुलेशन बहुत जगह पे करनी होगी, इसलिए डेट भी क्या होता है इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो 4 महीने का हम लोग उसको इंटरेस्ट भी देंगे और 4 महीने का हम लोग उसको सैलरी भी देंगे, ध्यान में रखोगे। उसके बाद नंबर 3 में बोला है, जहां पर थोड़ा विशेष सोचना पड़ता है। 3 नंबर पॉइंट में बोला है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वाज ₹90,000। ये भी बड़ा सिंपल कर दिया, बोला कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बता दिया कितना, 90,000। कभी कभी तो ऐसा करता है कि लास्ट ईयर का नहीं बोलता है पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा, उस पे निकाल के दो। बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन और 1-2 लाइन बढ़ जाता है। यहाँ तो बड़ा सिंपल बोल दिया कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी में से उसका हिस्सा निकालो और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम पर दे दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3-4 चीजें जो देनी है उसको देंगे। बनाना क्या है वो लास्ट लाइन में लिखा है, शो आर कैपिटल अकाउंट बाय शोइंग वर्किंग नोट क्लियरली। तो भाई एक कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ आर का, समझ रहे हैं। और आपको जो कैलकुलेशन दिखाना है उसका वर्किंग नोट भी प्रॉपरली शो करना है। और करके देखो, एक थ्योरी का क्वेश्चन भी दे दिया, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी के ऊपर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि दिमाग में चलता है हम तो सम्स करेंगे, हम तो परम ज्ञाता हैं, तो हम सम्स ही करेंगे। तो थ्योरी को लोग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन देख लीजिए थोड़ा बहुत, कभी कभार अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वहां हाहा दैया मचाने से अच्छा क्या है कि थ्योरी अगर आता है तो 2-4 लाइन लिख देंगे। तो क्वेश्चन थ्योरी का क्या दिया, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, शो द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप सोचो कि इसको जनरली कोई स्टूडेंट अगर हल्का सा पढ़ा भी होगा ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एडमिशन और रिटायरमेंट का तुम चैप्टर ही अच्छे से पढ़े हो तो तुमको उसका बेसिक डिफरेंस पता है कि क्या होता है। बस 1-2 बार अगर कोई ढंग से रीड भी किया होगा तो ये थ्योरी का आंसर वो प्रॉपरली दे सकता है, समझे। खैर हम लोग सम्स के ऊपर चर्चा करें। आर का बनाना है हमको कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा देखिएगा एक बार यहाँ पर,
इसको आप लोग क्या करना कर लेना, तुम लोग तो ज्ञाता वो कर ही लोगे। मैं तो बता देता हूँ, कुछ कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। कुछ कुछ लोग तो प्रैक्टिस इतना कर लिए हैं कि बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। और अच्छी भी बात है। देखो एक बार पढ़ाने के बाद जब स्टूडेंट्स खुद से करने लगे ना, तो टीचर को भी देखकर वो क्या लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी देखो, बहुत देर से पक कर रहे हैं। फर्म, समझे, फर्म का मतलब है पार्टनरशिप बिजनेस। पर तुम लोग नोटिस कर लियो, हर पार्टनरशिप वाले सम्स में इन द बुक्स ऑफ ए फर्म ही लिखते हैं, समझे। बनाना क्या है, आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, आर कैपिटल। डेट का भी कॉलम मैं इसमें करूंगा, क्योंकि सिर्फ आर का बनाना है, समझ रहे हो ना। तो आपके पास पूरा स्पेस भी है, तो पूरा लेजर का फॉर्मेट एकदम फॉलो करोगे, है ना। जैसे लेजर में जेएफ भी लिखा जाता है। कैपिटल अकाउंट याद है फॉर्मेट किस साइड में क्या जाता है ना। और बहुत बेसिक बात अगर याद दिलाएं, मान लो कोई फॉर्मेट भूल भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या आपको बताया था, सिंपल थॉट। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है, समझ रहे हैं, तो सिंपली आप सोचिए कि अगर उस पार्टनर को, जैसे आर डेथ किया है, तो आर को अगर कुछ देना है, हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस ये सोचेगा कि अगर आर को कुछ देना है बिजनेस से निकाल के, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, समझ रहे हैं। और अगर आर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा है, ड्राइंग वगैरह है, तो उतना तो बिजनेस उससे काट भी लेगा ना। तो अगर उससे कुछ लेना है या उसका कुछ पैसा कट करना है, तो हम लोग किधर दिखा देते हैं, डेबिट साइड। बात समझे। और सारा का सारा रिकॉर्डिंग इसमें हम लोग उसी डेट में कर देंगे जिस डेट में उसका डेथ हुआ है, समझ रहे मेरी बात। तो डेट के लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। 2015 31 जुलाई का डेट दिया है मेरे में, 2015 जुलाई 31। इधर भी मैं वही डेट दे दूंगा। और सबसे पहले इसको क्या देना है, क्या देना है मतलब बिजनेस से निकाल के उसका कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस के लिए हम लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके बैलेंस कितने दिए हुए थे ऊपर बैलेंस शीट में, 45,000, ठीक। फिर बोला गया था कि भाई उसको इंटरेस्ट भी देना है ना, कैपिटल के ऊपर। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखूंगा। और छोटे मोटे कैलकुलेशन तो मैं यही दिखा दिया करता था, है ना। लेकिन इस सम से बोला है कि वर्किंग नोट क्लियरली शो कीजिए। तो हम लोग सब चीज का वर्किंग स्टेप बाय दिखाएंगे, छोटे से छोटे वर्किंग, समझ रहे हैं। तो मैं बगल में ही यहाँ पे वर्किंग दिखाता हूँ। आप लोग का सम जहाँ खत्म होगा आप उसके नीचे वर्किंग लिख सकते हो। एक आइडिया ले लोगे हाफ पेज का, उसके बाद कर लोगे। मैं यही साइड में लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दिख रहा है। इक्वल्स टू आपका कैपिटल है 45,000 का, निकालिए भाई। कितना परसेंट दिया है, 10%। तो 45 तो आ जाएगा, है ना।
लेकिन 4 महीने का ही दोगे, क्योंकि वो इस साल तो 4 महीने के बाद ही चलता बना। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1500 रुपए। ये हम लोग दे देंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे हैं? इसके बाद सम्स में वापस जाओ तो आपको दिखेगा सैलरी पर मंथ देना है भाई 1000 रुपया करके, दिखा। इसी रेट में मैं लिख दूंगा भाई सैलरी। सैलरी 1000 पर मंथ करके 4 महीने का कितना आएगा? 4000। इसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब बोला ही कि नोट बना के दिखाओ, और जब नोट बना के दिखाते हैं ना तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देना भी उचित है ना, कि ये मेरा नोट 1 में निकला है, सैलरी मेरा नोट 2 में निकला है। बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। सैलरी यहाँ पर हम लोग निकाल दे रहे हैं इक्वल्स टू 1000 इंटू 4। 4 महीने का दिया जा रहा है, आ रहा है कितना निकल के? 4000। और एक वर्किंग मैं यहाँ कर ही देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना। जिस दिन वो डेथ किया उस दिन तक का प्रॉफिट भी उसको देना है। और इसके लिए क्या बोला था कि लास्ट ईयर का आप प्रॉफिट ले लीजिए, जो कि दिया कितना? 90,000 इंटू 4/12 कितने महीने का? 4 महीने का। तो उसके लिए आपको करना होगा 4/12 और इंटू पूरा थोड़ा ही दे देंगे उसको, उसका जो रेशियो होगा उतना देंगे। सम्स में देखो फर्स्ट लाइन में उसका रेशियो दिया था 3:2:1, दिखा। तो 1/6 इसका रेशियो आएगा। मैं फिर से बोल दूं जिनको डाउट है, 90,000 तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि वो 4 महीने के बाद डेथ किया इसलिए 4/12 लिया गया। और ये क्या लिया गया? उसका शेयर कितना दिया हुआ? 1/6। कितना आएगा ये? 5000 आ रहा है। 36, ठीक है, सही है कैलकुलेशन भाई तुम्हारा। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिख दें क्या भाई? हाँ, देखो ये पूरा याद करके रखा है। ये जो हम लोग दिखाते हैं ना अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट, ये हम लोग किस नाम से दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। बात समझे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नोट नंबर 3 में निकाला आपने 5000 का। अच्छा, ये तो वो नीचे बोला था उतना हम लोग दे दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज देना पड़ेगा, रिजर्व। लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है 30,000 का, दिखा। तो बाई शेयर ऑफ रिजर्व बोलकर दे दोगे। रिजर्व का कैलकुलेशन यही दिखा देते हैं। कितने का रिजर्व है? 30,000 का। और उसका रेशियो कितना है? कितना आएगा? 5000। अच्छा, इसमें 4/12 क्यों नहीं किए? ये भी तो क्वेश्चन है। 4 महीने का क्यों नहीं निकाले? रिजर्व फिक्स रहता है। हाँ, क्योंकि ये पहले का जमा किया हुआ पैसा है, समझ रहे हो। अब जमा किया हुआ पैसा है तो महीने के हिसाब से थोड़ी बढ़ता है। महीने के हिसाब से कौन सा इनकम बढ़ेगा? जो आपका साल के बीच में कमाई होता रहे, समझ रहे हैं। लेकिन जो आपका जमा किया हुआ पैसा हो तो पुराना जमा किया हुआ पैसा है, उसमें से जब हम निकालेंगे तो अपना हिस्सा पूरा निकालेंगे। बात समझे? तो इसलिए क्या रिजर्व में कभी हम लोग मंथ कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करते हैं, समझे। और कुछ नहीं देना है, कोई लॉस वगैरह एसेट साइड में देख लोगे, कभी कभी एसेट साइड में ना 1-2 तो लॉस दे देता है। बात समझे? तो ऐसा कोई लॉस दिया नहीं है, तो अब सिंपली हम लोग इसको जोड़ेंगे और हम लोग ये किसके पास ट्रांसफर कर देंगे? हाँ, जो उसका एग्जीक्यूटर आएगा लीगल हेयर, उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे।
कितना आएगा? 60,500 60,500 60,500 है ना। इधर भी लिख दे टोटल में 60,500 और यहाँ लिख देंगे 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा 60,500 कहाँ से आया? ये बैलेंस करके आया है, मतलब इधर जोड़ा गया। अगर इधर कुछ आइटम होता तो वो माइनस होता, माइनस होके तो बैलेंस में लिखा जाता। कुछ था नहीं इधर, तो यही अमाउंट हम लोग इसको टोटली क्या करेंगे? पे कर देंगे। बात समझे? तो समझ आ गया तो बेटर है, आप लोग कर लीजिएगा खुद। जिनको नहीं समझ आया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।